नमो नारायण। ये बात बिल्कुल ठीक है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को होए। जब हमारे जीवन में सुख आते हैं, आनंद आता है, तो हमें लगता है कि ये हमारे वजह से, हमारे करने के कारण आ रहा है। और जब हमारे जीवन में कोई भी विपरीतता आती है, परेशानी, तकलीफ आती है, तो हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ अन्याय कर दिया और हम वहां पर नाशुक्री से भर जाते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि हमारे जीवन में कोई भी नकारात्मक स्थिति अगर बन रही है तो हमने खुद ही उसको अपने जीवन में आकर्षित किया हुआ होता है। अब ये कैसे हम करते हैं? देखिए, जैसे आप चाहते हैं कि मुझे अमुक गाड़ी चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ये सफलता चाहिए, ऐसा पद चाहिए, ऐसा जीवन साथी चाहिए, इस प्रकार की स्थितियां जब चाह रहे होते हैं आप, उसके साथ साथ आप ये भी चाह रहे होते हैं कि मुझे सुबह जल्दी ना उठना पड़े, मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना जाना पड़े, मुझे आराम तलबी जीवन भी चाहिए, मुझे इस तरीके की सुख सुविधा भी चाहिए। आप साथ में ये भी सोच रहे होते हैं। इस कारण से आपका प्राथमिक विचार, वो जो आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अच्छी स्थिति चाहते हैं, वो नहीं रहता है। आपका प्राथमिक विचार आराम हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग आराम को ही जल्दी से पकड़ता है, स्वीकार करता है और आपको बस आराम में देखना चाहता है। जबकि मुख्य विचार सफलता होना चाहिए था, लेकिन मुख्य विचार, प्राथमिक विचार आराम हो गया और इसके कारण आपको लगता है कि मैंने चाहा तो बहुत, लेकिन मुझे वो नहीं मिला जो जीवन में मैं चाहता था। वास्तव में आपने चाहा ही गलत चीज को है, इसलिए जीवन में सारी स्थितियां आज बिगड़ रही हैं। हमारे यहां पर कहा गया है कि जय का जय पर सत्य स्नेहु, सो तह मिले न कछु संदेहु। जहां हमारा सत्य स्नेह होता है वो हमें जरूर मिलता है। अब सत्य स्नेह का अर्थ ये होता है कि जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी त्याग कर सकते हैं, त्याग जितना अधिक हम किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, उतना ही हमारा उस वस्तु के प्रति सत्य स्नेह है, यानी हम उतना ही ज्यादा गहराई से उस वस्तु को चाहते हैं। और अगर त्याग कुछ नहीं कर सकते, बस हम चाह रहे हैं किसी चीज को, तो आप उस चीज को अपने जीवन में आकर्षित होता हुआ, आता हुआ और प्राप्त करता हुआ नहीं देखेंगे। ये बात आपको समझनी होगी और ये हमारे यहाँ पर सिद्धांत दिया गया है, जो आज मैनिफेस्टेशन की दुनिया में भी माना जा रहा है, लेकिन ये हमारे यहाँ पर बहुत पहले कहा। साथ ही हमारे यहां पर यह भी कहा गया है कि योग्यम योग्येन युज्यते, कि हम जैसे होते हैं वैसी चीजों को हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। हमारे यहां इसे प्राण और ऊर्जा का सिद्धांत कहा गया है, यानी कि आप जिस प्राणिक शक्ति पर जीवन जी रहे होते हो, उसी प्राणिक शक्ति की चीजें आपके जीवन में आती हैं। हर एक वस्तु एक ऊर्जा रखती है, हर एक व्यक्ति एक ऊर्जा रखता है, हर एक स्थिति भी एक ऊर्जा रखती है। और अगर आप उस स्थिति पर अपनी ऊर्जा को नहीं ले जाते हैं, आपकी ऊर्जा नीचे रह जाती है, तो आप उस ऊंची ऊर्जा की वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कहा गया योग्यम योग्येन युज्यते, यानी कि अपने आप को उस तरीके का बनाना शुरू करें जिससे कि आप उन चीजों को अपने जीवन में ला सकें। अब जब मैं कहता हूं कि अपने आप को बनाना शुरू करें, तो प्राथमिक बात मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि आप अपने दिमाग को वैसा बनाना शुरू करें कि वो उन चीजों को मैं प्राप्त कर सकता हूं ऐसा स्वीकारना शुरू कर दे। कई बार हम कहते हैं कि मैं इतना 1 लाख रुपया महीने का, 2 लाख, 10 लाख रुपया महीने का कमाना चाहता हूं। हम कह तो रहे हैं, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, उसको स्वीकार नहीं कर रहा होता है। अंदर ही अंदर बात चल रही होती है कि नहीं नहीं, इतना तुम नहीं कर सकते हो। अब जो ये बात चल रही है, ये क्यों चल रही है? क्योंकि आपके अवचेतन मन में उस तरीके के संस्कार हैं कि आप उतना धन अर्जित करने के योग्य नहीं हो, सक्षम नहीं हो। और जब तक आपके अवचेतन में ये आवाज आ रही है, तब तक आप उस अमुक वस्तु या फिर अमुक धनराशि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा? हमें अपने अवचेतन में बैठे हुए विचारों को हटा करके इसको रिप्रोग्राम करना होगा। अवचेतन को रिप्रोग्राम कर लिया तो आप जीवन में बड़े सारे अवसर, बड़ी सारी स्थितियां, बड़ी सारी ऐसी स्थितियां जिनसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं, उन वस्तु तक पहुंच सकते हैं, वो सारी स्थितियां अपने आप बननी शुरू होंगी। और आज का जो ये हमारा मार्गदर्शन है, ये इसी विषय में है कि आपको क्या करना है सोने से पहले, जो कि आपके अवचेतन में बैठे संस्कारों को बदल करके आपके अनुरूप संस्कार वहां पर जमा देगा। अब इस विधि को हम समझने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले 2 बातें समझ लें। पहली बात यह कि इस विधि के लिए आपको सोने से बिल्कुल पहले इसको करना है। इसके बाद कोई भी आपको अधिक वार्तालाप नहीं करना है, फोन नहीं चलाना है, कुछ नहीं, सीधा आपको सो जाना है, तब ये विधि काम करेगी। दूसरी बात, आपको इस तरीके से एक तकिया लेना है और
और उसके ऊपर बैठना है। अपने नितंब को तकिए के ऊपर रखें और पैरों को तकिए से नीचे रखें, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, किसी भी तामसिक इच्छा की पूर्ति जिसमें कि किसी दूसरे का अनिष्ट होता हो, अहित होता हो, इस प्रकार की कामना आपको नहीं करनी है इस साधना में, अन्यथा ये आपको लाभ नहीं देगी। इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर वो ऐसी कामना है जिसमें आपके परिवार का भी हित सम्मिलित है, दूसरे लोगों को भी उससे सुख मिलता है, आपके बड़ों की कीर्ति बढ़ती है, तो वो सारी स्थितियां बहुत जल्दी आपको प्राप्त होंगी। 21 दिन का समय इसमें लगेगा और 21 दिन में आपको अपना जीवन बदलता हुआ दिखाई देगा। और कितने ही लोगों ने इसका प्रयोग करके बदलाव देखे अपने जीवन में। तो इस विधि के कुछ चरण हैं, स्टेप बाय स्टेप अब मैं बताता हूं। सबसे पहला चरण यहां पर है, करना क्या है, हमारे यहां पर प्राणायाम का बड़ा महत्व बताया गया और कहा गया कि तत्क्षीयते प्रकाश आवरण, कि हमारी चेतना जो धूमिल हुई रहती है उस पर एक आवरण चढ़ा रहता है, उसको हटाने का काम प्राणायाम करता है। धारणासु च योग्यता मनस, यानी कि अपने ध्यान को एक स्थान पर लगाने और किसी विषय को अत्यधिक तेजी से ग्रहण करने के लिए जो एक क्षमता चाहिए हमें, वो हमें प्राणायाम देता है। तो हमें करना क्या है, हमें कमर गर्दन सीधी करके बैठना है और हमें आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके जब आप गहरी सांस लेते हैं, जिसे योग में यौगिक श्वसन कहा है, तो इससे तुरंत आपका दिमाग जो है अल्फा वेव में जाना शुरू हो जाता है। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, इस प्रकार की जो मस्तिष्क की वेव होती है, उनमें से जो अल्फा वेव होती है ये ऐसी होती है जो इस प्रकार चलती है कि इसमें आप रिलैक्स भी होते हैं और अलर्ट भी होते हैं। ये ऐसे समझें कि सबकॉन्शियस की चाबी है। जब आपका दिमाग रिलैक्स भी होता है, अलर्ट भी होता है, तो आपके सबकॉन्शियस का एक्सेस आपको मिल जाता है और फिर जो भी आप दोहराते हैं वो आपके अवचेतन में जाता है। इस बात को पक्का समझ लें। तो आप कमर गर्दन सीधी करके बैठे, उसके बाद आपने यौगिक श्वसन किया, यानी धीमी गति से गहरा सांस को अंदर खींचा। जब सांस अंदर गया तो पेट धीरे धीरे आपका बाहर आया और जब सांस बाहर छोड़ा तो पेट आपका अंदर गया। फिर सांस को अंदर लिया तो पेट बाहर आया और फिर सांस को जब बाहर छोड़ा तो पेट आपका अंदर जाएगा। इस प्रकार से यौगिक श्वसन 5 से लेके 10 मिनट तक आपको करना है। इससे आपका मस्तिष्क अल्फा वेव में जाएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे और आप आगे के चरण के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारा पहला स्टेप है। जो यहाँ पे दूसरा स्टेप है, ये है कि आपको इस सांस के साथ साथ अपने आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को लेकर के आना है। आज्ञा चक्र, जिसे भ्रुकुटी कहा गया, आत्मा निवास कहा गया, जिसे आध्यात्मिक जागृति का प्रमुख केंद्र कहा गया, जो कि आपके दोनों भुवों के मध्य में स्थित होता है, जहां पर हमने टीका लगाया हुआ है। यहां पर जब आप अपनी एकाग्रता को लेकर के आते हैं और एक हल्का प्रकाश यहां पर आप देखें, हल्का सा प्रकाश देखें और यहां पर अपने ध्यान को आंखें बंद करके ही लेकर के आते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका मन सहज ही ठहरना शुरू हो जाएगा, सधना शुरू हो जाएगा। आप जब आंखें बंद करते हैं तो भी आपको कुछ दिखाई देता है, वो आज्ञा चक्र के ही बल से दिखाई देता है, यानी कि अंतः आकाश जो आपको दिखाई देता है, ये आज्ञा चक्र की ही क्षमता होती है। और इस अंतः आकाश में आप जो कुछ चाहें वो देख सकते हैं, यानी कि आप विजुअलाइज कर सकते हैं। जितना आपका आज्ञा चक्र विकसित होता है, उतने ही ज्यादा बेहतर तरीके से एकाग्रता से आप किसी भी स्थिति को, किसी भी चित्र को बना करके आंखें बंद करके देख सकते हैं। तो जब आप लगभग 5 मिनट तक एकाग्रता अपने आज्ञा चक्र पर बनाए रखेंगे तो आपका आज्ञा चक्र विकसित होने लगेगा और आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकेंगे। ये आपका दूसरा स्टेप है कि अपने आज्ञा चक्र पर आपको अपने ध्यान को कम से कम 5 मिनट तक बनाए रखना है और सांसें उसी तरीके से जो बताया यौगिक श्वसन चलता रहना चाहिए। ये दूसरा स्टेप है। अब यहाँ पर जो तीसरा स्टेप है, इसे समझें। इसमें आपको करना यह है कि आप जैसा बनना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो पद प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा व्यवसाय चाहते हैं, जितनी धन संपदा चाहते हैं, जिस प्रकार का शरीर चाहते हैं, जिस प्रकार का वजन और शारीरिक सौष्ठव चाहते हैं, या जैसा जीवन साथी चाहते हैं, उसकी एक स्पष्ट इमेज आपको क्रिएट करनी है। चित्र बनाना है उसका आपको, कि आपने अमुक नौकरी को प्राप्त कर लिया, कोई ऑफिसर आप बन गए, तो वो वर्दी जो आप पहनेंगे उसको आप विजुअलाइज करें। किसी बड़ी कंपनी में आप नौकरी चाहते हैं, तो जैसे आपकी नौकरी वहां पर लग गई और तब आप कैसा अनुभव करेंगे, कैसे दिखेंगे आप, उस तरीके का चित्र आपको बनाना है। आपका व्यवसाय कैसा दिखेगा, कितने लोग वहां पर काम कर रहे होंगे, किस तरीके से आपका कार्य आगे बढ़ रहा होगा, उसको एक
इमेज बना करके, एक मूविंग इमेज बना करके आपको तैयार करना है और आंखें बंद करके ही उसको अंतः आकाश में देखना शुरू करना है। अंतः आकाश में देखना शुरू करना है और लगभग 5 मिनट तक आपको इसी चित्र को अपने आंखें बंद करके अंतः आकाश में चलाते रहना है, देखते रहना, आंखें बंद करके देखते रहने हैं आपको। इस प्रकार की स्थिति बनेगी। अब इस जो आप आंखें बंद करके एक चित्र आपने बनाया, इसके साथ साथ आपको एक लाइन को जोड़ना है। केवल एक लाइन होगी और इसके साथ जोड़ना है। अब वो क्या हो सकती है? मैं सफल हूं, मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, मैं इतनी अमुक धनराशि, इतना धन संपदा मैं जीवन में अर्जित कर रहा हूं, मेरा जीवन साथी बहुत बेहतर है, मेरा परिवार बहुत बेहतर है, मेरा स्वास्थ्य बहुत बेहतर है, मेरा शरीर बहुत मजबूत है। जिस तरीके की स्थिति आप अपने जीवन में चाहते हैं, उस तरीके की स्थिति को आपको एक लाइन में कहना है। मैं बहुत बलशाली हूं, मेरे पास धन बहुत आसानी से आ रहा है, मैं एक धनी व्यक्ति हूं। इस प्रकार से एक लाइन बनानी है। कुछ लाइन इस प्रकार की मैं डिस्क्रिप्शन में साझा करवा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। और जो आपने एक इमेज क्रिएट करी है, मूविंग एक आपने क्लिप बना ली, जैसे फिल्म की क्लिप होती है, इस प्रकार से उसको आप अंदर ही अंदर आंखें बंद करके देखते रहें और उसके साथ इस एक लाइन को आप जोड़ दें। और इस प्रकार से जो ये आपने एक लाइन बनाई है, इसको कम से कम 10 से 15 बार आपको दोहराना है। उसके बाद जैसे ही आपने ये चित्र थोड़ी देर तक अंतः आकाश में बनाया और इसके साथ आपने इस लाइन को एंकर कर दिया, यानी कि जोड़ दिया, तो ये आपके अवचेतन में अब गहराई से बैठना शुरू हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा। मैंने कहा कि 21 दिन तक लगातार करना होता है, एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए। एक दिन भी छूटा तो इसको दोबारा शुरू से शुरू करना होगा। तो 21 दिन तक जब आप करेंगे तो ये सारी चीजें आपके अवचेतन में बैठ जाएंगी और आप उसी तरीके के व्यक्ति बनने लगेंगे, वैसे अवसर आने शुरू हो जाएंगे। आपका अवचेतन आपको उस तरीके का सफल और जो भी आप बनना चाहते हैं वैसा व्यक्ति मानना शुरू कर देगा। और अगर यहां पर स्पष्टता आ गई तो बाहर सब कुछ स्पष्ट अपने आप हो जाता है। तो ये आपको करना है। इससे अगला चरण हमारा है कि सुबह उठना है आपको, और सुबह उठते ही जो आपका पहला विचार हो, अपने प्रभु को, परमात्मा को याद करके, उसके बाद आपको जो ये एक लाइन आपने उसके साथ, उस चित्र के साथ एंकर करी है, इसको 10 बार बोलना है, मन ही मन। आप आंखें खुली आपकी, आप बैठे और बैठ करके आंखें बंद किए आपने 10 बार इस लाइन को सुबह बोलना है। इससे क्या होगा, जब आप सोते समय इस तरीके की वृत्ति, मनोवृत्ति के साथ सोए तो समझो आपने अपने दिमाग को एक कमांड दे दी और रात भर आपका अवचेतन उस पर काम करेगा कि ये व्यक्ति इस प्रकार का है, ऐसा मानना शुरू कर देगा और बड़े सारे बदलाव आपकी ऊर्जा में होने शुरू हो जाएंगे। और जब आप सुबह उठते ही इसको दोहराएंगे तो दिन भर आपके दिमाग की एक प्रोग्रामिंग हो गई कि मैं उस स्तर का व्यक्ति हूं जो मैंने निर्धारित किया अपने जीवन में और मैं उसे प्राप्त करने वाला हूं। फिर वैसे अवसर अपने आप आपके जीवन में आएंगे। ये हमारी यहां तक बात हुई। इससे आगे बढ़ते हुए जो हमारा लास्ट स्टेप है, 5th स्टेप है, वो है कि आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने हैं। जब आप इस टेक्निक का प्रयोग करते हो तो आपके जीवन में अवसर आने शुरू हो जाते हैं। कोई व्यक्ति आ जाएगा जो आपकी सहायता करेगा, कोई आइडिया आपको ऐसा आ सकता है, कोई ऐसा आपको लाभ मिल सकता है जीवन में, बैठे बैठे कुछ आपको विचार आ सकता है, कुछ ना कुछ आपको इस प्रकार की स्थिति बनेगी। तो इसके बाद आपको प्रमाद नहीं करना है और जो आपको ऐसा संकेत मिलता है, अवसर मिलता है, उस पर आपको काम करना शुरू करना है, पूरे मनोयोग से काम करना शुरू करना है और सारी चीजें अपने आप स्पष्ट होती चली जाएंगी। बस आप कार्य करने के लिए, मेहनत करने के लिए उद्यत रहें, प्रमाद में आपको नहीं पड़ना है। इस 21 दिन के बीच में ही ये सारा कुछ होने वाला है। अगर आपने पूरे विश्वास के साथ और पूरे मनोयोग से और निरंतरता के साथ इस विधि को अपनाया तो आपको 21 दिन तक इसका प्रयोग करना है। लास्ट स्टेप है कि इंस्पायर्ड एक्शन लेने हैं, प्रमाद नहीं करना है, जो अवसर मिले उस पर उद्यत होकर के कार्य करना है। और मैं कहता हूं कि आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, जीवन बदलेगा, जीवन बहुत बेहतर होगा और आप निश्चित रूप से एक बड़े ही सफल, मजबूत और अद्भुत व्यक्ति बनेंगे। ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। जीवन में जो भी कुछ चाहिए उसके प्रति सकारात्मक रहें और इस विधि का आप प्रयोग करना शुरू करें तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपको बड़ी स्पष्टता होगी, बड़ा लाभ मिलेगा। तो आज के लिए यही एक छोटी सी
साधना जिससे आप अपने जीवन में बड़ी सारी चीजों को ला सकते हैं, हमने आपके साथ साझा की। अपेक्षा है कि ये पूरा मार्गदर्शन आपको ठीक से समझ आया होगा और इसका प्रयोग करके लाभ तो आप निश्चित रूप से लेंगे ही। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था, यही प्रेरणा थी। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।